ग्लोबल मार्केट में इतना बड़ा क्रैश आ चुका है, इन्फ्लेशन रेट्स यूएस के काफ़ी हाई आ रखी है, इजराइल की वॉर, इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ होने के बाद क्या हम ओवरनाइट पोजीशंस पुट साइड के एक्टिवेट कर सकते हैं, या अभी भी हम लॉन्ग में ही बैठेंगे, कॉल साइड एक्टिवेट करके आएंगे? इन सारी बातों का जवाब इस वीडियो के अंदर ही हम कवर करेंगे। चैनल पर अगर नए हो तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। उसके बाद चलते हैं वीडियो में उससे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो फ्राइडे की अगर जो क्लोजिंग है, अगर उसकी हम बात करें तो काइंड ऑफ साइडवेज टू बियरिश क्लोजिंग मुझे दिख रही है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंगली मोस्ट प्रोबेबली हमारा कल का जो मार्केट है निफ्टी बैंक निफ्टी का मोस्ट प्रोबेबली इन द रेंज, मतलब कि साइडवेज मार्केट ही खोलने की 90% चांसेस है। बट हम तीनों केसेस लेके चलेंगे कि अगर बाई चांस मार्केट गैप अप खुलता है, कहीं गैप डाउन खुलता है या साइडवेज खुलता है। तो पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी अगर साइडवेज खुलता है, विच इज़ केस नंबर 1, अगर साइडवेज खुलता है, करंटली अगर देखा जाए तो मार्केट नीचे गया, रिट्रेसमेंट आया और दोबारा से एक वेव बना के नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर कल के दिन निफ्टी हमारा साइडवेज खुलता है तो वी विल ओनली प्लान फॉर बाय ऑन डिप्स। हम शॉर्ट की प्लानिंग नहीं करेंगे। फॉरगेट अबाउट नेगेटिव थिंग्स, कुछ भी नहीं होगा मार्केट में, कोई क्रैश नहीं आने वाला है। ठीक है, जो चीज़ सबको पता है मार्केट में वो चीज़ कभी नहीं होती मार्केट में। ठीक है, सबको पता है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ी हुई है, सबको पता है इजराइल की वॉर चल रही है। तो जो चीज़ सबको पता है, मार्केट कभी भी उस तरह से बिहेव नहीं करता है। मार्केट रिएक्ट ऑन अनसर्टेनिटी चीज़। ठीक है, जब भी मार्केट में कोई सर्टेन चीज़ हो रही होगी जो सबको पता है, वो कभी भी मार्केट में रिएक्शन नहीं देती चीज़ें। तो इस बात को निकाल देना कि पुट साइड होल्ड करके चले जाओ तो बहुत पैसे बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। ठीक है, वर्क ऑन द लॉजिक्स। मार्केट का करंट ट्रेंड है जो अप ट्रेंड चल रहा है, तो जब तक ट्रेंड शिफ्ट नहीं होता, जब तक कोई हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती, हम शॉर्ट की प्लानिंग नहीं करेंगे। तो अगर कल के दिन मार्केट साइडवेज खुलता है तो हमारा जो व्यू रहेगा वो रहेगा बाय ऑन डिप्स। थोड़ा सा ऊपर गया, जैसे रिट्रेसमेंट आता है इस डिप पे हम बाय करेंगे। यह हो गया हमारा केस नंबर 1। अगर बाई चांस मार्केट खुलता है गैप अप, जिसके चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं अगर मार्केट खुलता है गैप अप, यहाँ कहीं खुलता है, तो हमारा प्लान रहेगा सेम, बाय ऑन डिप्स। मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा, जो भी डिप आएगी फिबोनाची का लेवल लगा के उस लेवल से हम बाय करेंगे। केस थर्ड, अगर मार्केट खुलता है गैप डाउन, अगर मार्केट खुलता है कहीं गैप डाउन, सो वी हैव टू वेट अंटिल ये वाला जो लेवल है, कौन सा लेवल है, प्लानिंग बाय की रहेगी, लेकिन लेवल कौन सा बाय का, 19,390 से लेकर 19,450। इस जोन पे अगर निफ्टी मिलता है हमें मंडे को या ट्यूसडे को, कभी भी इस जोन से डायरेक्टली हम बाय की प्लानिंग करेंगे इन निफ्टी पर्टिकुलरली। तीनों केसेस मैंने बता दिए। अगर मार्केट खुलता है आपका साइडवेज तो प्लानिंग क्या रहेगी, बाय ऑन डिप्स। अगर मार्केट खुलता है गैप अप, प्लानिंग क्या रहेगी, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा, बाय ऑन डिप्स। अगर मार्केट खुलता है डाउन ट्रेंड में, नेगेटिव खुलता है, तो वी विल हैव टू वेट फॉर दिस लेवल। कौन सा लेवल है, 19,390 से लेकर 19,450। अगर इस लेवल पे हमें कल के दिन या परसों के दिन या कभी भी इस हफ्ते में निफ्टी अगर हमें इस जोन पे दिखता है, हम यहाँ से डायरेक्टली बाय की प्लानिंग करेंगे। शॉर्ट की ट्रेड्स एज ऑफ नाउ हम एक्टिवेट नहीं करेंगे, कब तक, जब तक ट्रेंड शिफ्ट नहीं हो जाता है। ये था मेरा निफ्टी का व्यू। नाउ कमिंग अप टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियोस है, तीनों केसेस के बारे में बात करेंगे। अगर करंटली जो चल रहा है मार्केट ट्रेंड का अभी अभी शिफ्ट हुआ है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, तो प्लानिंग क्या रहेगी, बाय ऑन डिप्स की ही रहेगी। कैसे काम करेंगे उसके बारे में समझते हैं। अगर केस 1 मार्केट खुलता है साइडवेज, सेम सिनेरियो। अगर मार्केट साइडवेज खुलता है वी हैव टू प्लान फॉर बाय ऑन डिप्स। यहाँ डिप मिली, वी गोइंग टू बाय। अगर गैप अप खुलता है, नीचे रिट्रेसमेंट आएगी, वी गोइंग टू बाय। अब एग्जैक्ट जोन क्या रहेगा बाय करने का, मैंने एक जोन मार्क करा हुआ है विच इज अराउंड दिस, 43,860 से लेकर 44,140। जोन थोड़ा सा बड़ा है, मैं एंट्री बताऊंगा कैसे ले सकते हैं, लेकिन अगर इस जोन के बीच में हमें कभी भी बैंक निफ्टी मिलता है, शॉर्ट की प्लानिंग हम कभी भी नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान में रखना, शॉर्ट हम नहीं करेंगे, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलती है। अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, हम लॉन्ग की ट्रेड्स ही एक्टिवेट करेंगे एटलीस्ट इन दिस वीक। ठीक है, कौन सी रेंज मैंने बताई,
43,860 से लेकर 44,140, इस जोन के बीच में अगर हमें बैंक निफ्टी मिलता है, वी विल गोइंग टू लॉन्ग फ्रॉम दिस एरिया। अब जोन थोड़ी बड़ा है तो भी हम प्लानिंग करेंगे थोड़ी सी डीपर एंट्री, मतलब कि इसके जोन के या तो मिडल तक या फिर थोड़ा सा और नीचे अगर हमें यहाँ कहीं मिलता है, मैं मार्क कर देता हूँ, कहीं यहाँ मिलता है या थोड़ा सा और डीपर मिलता है, जिससे हमारा स्टॉप लॉस क्योंकि इस जोन के नीचे रहेगा, तो स्टॉप लॉस हमारा छोटा रहे, 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहे, उस जोन पे अगर हमें कहीं मिलता है हम डायरेक्टली बैंक निफ्टी को बाय करेंगे। शॉर्ट का ख्याल निकाल दो, शॉर्ट नहीं करना, अभी मार्केट का ट्रेंड अब है, शॉर्ट करोगे पछताओगे, तो इट्स बेटर कि लॉन्ग करो और जो जो लेवल बता रखे उन लेवल से काम करो, ठीक है। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यूज। एक दो स्टॉक्स बता देता हूँ, जैसे कि अगर बात करें हम हिंडाल्को का लेवल है एक, हिंडाल्को की अगर बात करें तो करंटली जो हिंडाल्को है वो अपने डिमांड जोन से रिएक्ट करके एक अप ट्रेंड में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। डिमांड जोन कैसे मार्क करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट केस। अभी अगर हम बात करें तो हिंडाल्को इज इन अप ट्रेंड 1 आवर टाइम फ्रेम पे, अगर अप ट्रेंड में है तो वी विल ओनली प्लान फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज। कैसे करेंगे, एक जोन मैंने मार्क करा हुआ है ब्लू कलर से, कौन सा जोन है ये, दिस इज 470 अप्रोक्सीमेटली 469.20 से लेकर 474.40। फिर से बताता हूँ, अप्रोक्स मान के चले थे 470 से 475, इस जोन के बीच में अगर हमें हिंडाल्को मिलता है विदाउट एनी कंफर्मेशन एंट्री, डायरेक्टली इस जोन से आप बाय कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट इंट्राडे के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, स्विंग के लिए भी कर सकते हैं, और इजीली 1:2 1:3 का रेशियो आराम से आपको सेम डे भी अचीव हो जाएगा। और ये लेवल गलत नहीं हो सकता है, मैं लिख के दे सकता हूँ, ये लेवल आपका काम करेगा, ठीक है। तो इस जोन के बीच में अगर आता है प्लानिंग करेंगे डीपर एंट्री की, क्योंकि थोड़ा सा जिससे हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहे, तो इस जोन के अगर बीच में अगर आता है वी विल डायरेक्टली गोइंग टू गो लॉन्ग इन हिंडाल्को एज वेल, ठीक है। तो मैंने लेवल सारे दे दिए हैं, निफ्टी का बता दिया, बैंक निफ्टी का बता दिया है। प्लानिंग रहेगी हर एक चीज़ में बाय ऑन डिप्स की, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी अभी फाइंड आउट नहीं करेंगे जब तक मार्केट एक क्लियर कंफर्मेशन ना दे दे। कोई भी न्यूज़ कुछ इम्पैक्ट नहीं डालेगी क्योंकि सबको पता है, तो डोंट शॉर्ट एनी ऑफ द ट्रेड, ओके। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।